कानों में रुई डाल के बैठे हुए हैं। अच्छे दिन की बातें बोल करके मोदी सरकार ने हमें बहुत अच्छे दिन दिखाए हैं कि हम कोविड-19 में काम किया और उसके बाद भी हमें पैसा नहीं मिला। भैया राम मंदिर बना लें, हमारे पेट खाली है, हम राम मंदिर में जाके क्या करेंगे। प्रधानमंत्री जिस जगहों पर बैठे हुए हैं उनको बोलिए एक दिन हमारे साथ फील्ड में चल करके देखें गरीब रोटी होती क्या है। उन लोगों को तरस आनी चाहिए। डॉक्टर आप भगवान हो, उस समय आपको मदद करनी चाहिए। जिस समय आपको मदद करने के बाद उस समय आप सारा दिन कंटेनमेंट जोन में घूमते रहते हैं। पर डे 30 रुपीज देते, बताओ हमारा 30 रुपए में गुजारा चलेगा आज के टाइट में। कोई सैनिटाइजर है ना कोई मास्क है। इंसेंटिव दिया जाता है। दूसरी हमारी मांग है कि हमें 45वें सम्मेलन में ये सिफारिशें दी गई थी जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पक्ष मौजूद थे। उसके बाद ये सिफारिशें दी गई थी उसमें कि इन सभी स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और वेतन दिया जाएगा और सभी सुविधाएं दी जाएंगी। वो अभी तक लागू नहीं किया है। हम कहते हैं 45वें सम्मेलन की सिफारिशें लागू करो, सबको कर्मचारी का दर्जा दो और न्यूनतम वेतन दो। ये हमारे आशा कर्मचारी है ना। हाँ जी, लेकिन आप तो लगातार आंदोलन करते रहे हैं, क्या सरकार आपकी बात नहीं मान रही है क्या? जी हाँ, हमारा अभी भी 21 जुलाई से आंदोलन चल रहा है। हमारी हड़ताल चल रही है इस टाइप, लेकिन ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार, दोनों ही कानों में रुई डाल के बैठे हुए हैं। अच्छे दिन की बातें बोल करके मोदी सरकार ने हमें बहुत अच्छे दिन दिखाए हैं कि हम कोविड-19 में काम किया और उसके बाद भी हमें पैसा नहीं मिला। तो ये हमारी 500 रुपये का चेक बनाए। तो ऐसी कंडीशन में आप सोचिए कि हम कैसे सुरक्षित रह पाएंगे, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कहाँ जाएगा, हम कोविड-19 को कैसे फाइट कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए अच्छे दिन आए हैं मोदी सरकार के द्वारा। अच्छे दिन नहीं आए आप? हाँ, ये अच्छे दिन है सर, हम बता रहे हैं। अच्छे दिन नहीं है। हम अच्छे दिन बता रहे हैं कि अच्छे दिन यही है कि हमें कोविड-19 में काम करना पड़ रहा है और बिना किसी सुरक्षा साधनों के और बिना इंसेंटिव के हमें काम करना पड़ रहा है। लेकिन आपको तो सरकार कह रही है ना वॉरियर योद्धा आपके। हाँ, वॉरियर, वी आर द फ्रंटलाइन वर्कर्स, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, बट विदाउट एनी पेमेंट वी आर द फ्रंटलाइन वर्कर। अगर हम पेमेंट मांगते हैं, अगर हम इंसेंटिव मांगते हैं तो हमें कह दिया जाता है यू आर द वॉलंटियर्स, आपको पेमेंट मांगने का हक नहीं है। तो क्या इस महामारी में सरकार ने अच्छा काम नहीं किया? जो जनता के बीच में पहुंच करके सुविधाएं दे रहे हैं, हम लोगों को सुविधाएं नहीं दी। हम इसलिए खिलाफ हैं, हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। हम मजबूरी बस आज आंदोलन में हैं 21 जुलाई से। इसके पहले हमने सोचा भी नहीं था। हमने लेटर दिए, 27 मार्च को हमने सबसे पहला लेटर दिया। सरकार ने उससे खुश हो, मतलब लेटर से प्रभावित होकर के या जो भी समझिए हमारे आंदोलन को देख करके उन्होंने 13 अप्रैल को एक लेटर जारी किया जिसमें 3000 कोर इंसेंटिव हमारा जो है उसे काटा नहीं जाएगा कोर इंसेंटिव को, और 1000 केंद्र सरकार देगी। ये हमें लागू हुआ था, लेकिन उसको भी सरकार ने नहीं दिया। इसके कारण हमें सोशल मीडिया पे भी सरकार से खुश नहीं। सरकार ने अब तो राम मंदिर का भी भूमि पूजन कर दिया। भैया राम मंदिर बना लें, हमारे पेट खाली है, हम राम मंदिर में जाके क्या करेंगे। जिसका पेट खाली है वो मर जाएगा भूख से। खाने के बाद पूजा होती है, खाने के बाद पूजा होती है सर। भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। भूखे पेट सर भोजन नहीं होती, भजन नहीं होता भूखे यस पेट। सर। सरकार तो यार ये बड़ा काम किया है। किसके लिए? गरीबों के लिए, हम लोगों के लिए। हमारे घर में रोटी भी नहीं है खाने के लिए। हम आशाओं को जहाँ पर अगर सैलरी दी जाती, सैलरी के नाम पर तो इंसेंटिव के नाम पे हमें काम कराया जाता है सिर्फ 500 रुपया। घर घर सर्वे हम कर रहे हैं, हमें 100 रुपया भी नहीं दिया गया घर घर सर्वे। 5 किलो अनाज 1 किलो चना देते रहिए सरकार। सर 5 किलो अनाज 1 किलो चना जब हम जो है चक्की पे पिसाने के लिए जाते हैं तो उसमें पिसाई भी लगती है सर उसकी डबल भी लगती है। तो सरकार अच्छा काम नहीं कर रही। जी सरकार अभी तो आ रहा है क्यों? सर हमारे लिए तो अच्छा काम नहीं कर रही, हम आशाओं के लिए अच्छा काम नहीं कर रही है सरकार। जी क्या कहोगे आज क्यों आए हो? जी हड़ताल है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। और हड़ताल है? हाँ जी। तो कोरोना से डर नहीं लग रहा आपको? इतने लोग आपके कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट को तो हम लोग खुद ही हैंडल कर रहे हैं, हम लोग खुद ही देख रहे हैं, उनके घर घर में जाकर के दवाइयाँ दे रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनको मोहर लगाते हैं, हाथ छूते हैं हम लोग, उनको ऑक्सीमीटर देते हैं, उनकी ऑक्सीमीटर उनके हाथ से उठा करके घरों में से लेकर के आते हैं, फिर ले जाकर के डॉक्टर या डॉक्टर को जमा कराते हैं। फिर उसके बाद में 14 दिन तक उनको क्वारंटाइन करा जाता है, 14 दिन तक उनको देखभाल करते हैं कोरोना के पेशेंटों को। तो लग रहा सरकार तुम्हारी मांग सुने? जी नहीं, हमारी मांग नहीं सुन रही है, कोरोना पेशेंट के मामले में नहीं सुन रही है। जितना मेहनत कोरोना पेशेंटों के लिए एक आशा वर्कर ने करा है, शायद कि कोई नीचे का हेल्थ करा होगा डिस्पेंसरी लेवल पर। लेकिन आप लोग तो हम देख रहे हैं लगातार कई साल से आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या सरकार क्यों नहीं सुन रही? आखिर वजह क्या है?
सर हम लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है सरकार। उनको घर घर से गरीब औरतों को चुन करके ले आई है। हमारे गरीबी का सरकार फायदा उठा रहा है। गरीबी का यस सर। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं मैं एक गरीब परिवार से हूँ। प्रधानमंत्री जिस जगहों पर बैठे हुए हैं उनको बोलिए एक दिन हमारे साथ फील्ड में चल करके देखें गरीब रोटी होती क्या है। एक महिला के घर में डिलीवरी हो जाती है, वो आशा वर्कर 5 रुपए का चाय पत्ती और चीनी 10 रुपए में इकट्ठा करके उसको चाय पिलाती है, वो गरीबी होती है। मोदी जी गरीब नहीं है? जी नहीं, मोदी जी गरीब नहीं है। झूठ बोल रहे हैं। हाँ जी, क्या क्या कहोगे? मोदी जी गरीब नहीं है। वो हमारे लिए सम्माननीय है मोदी जी, आशा वर्करों ने देखा, लेकिन बात क्या है, पहले जो थी 500 रुपए कोर इंसेंटिव पे रखा गया, फिर उसको 1500, क्या 500 में कुछ होता है? आज के जमाने में महंगाई में 500 में होता। अब हम लोगों का 2018 से 3000 डबल करे हैं मोदी जी। मोदी जी ने बढ़ाया है उनके आने के बाद, इंसेंटिव बढ़ाया है, लेकिन इंसेंटिव 3000 मिलने लगा नहीं, वो कोर इंसेंटिव हमारे हैं, वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। जब हमारे 6 पॉइंट बनेंगे तो हमारे 1500 रुपए बनेंगे, 6 से ऊपर जाएगा। आज क्या क्या मांग लेकर लोग? आज मांग ये है कि कोरोना में हम लोगों ने काम किया, जब कोरोना के इंसेंटिव हम लोगों को सरकारें दे रही हैं या नई गाइडलाइंस जारी किया, तो डिस्पेंसरी, डॉक्टर, एएनएम हमारे पॉइंट्स को क्यों काटे हैं? जो 3000 रुपए कोर इंसेंटिव है वो लॉकडाउन सबके लिए हुआ था, हर के काम पे फर्क पड़ा है। फिर हमारे इंसेंटिव ही है, उसमें भी कोर इंसेंटिव है कि हम जितने वर्क करेंगे उसके हिसाब से हमारे, उसको भी उन लोगों ने काटा है। इसका जिम्मेदार सरकार या हॉस्पिटल वाले लोग? जो भी हो, आप उनको क्यों नहीं खोजते हो? आज जो ये हुआ है, यहाँ हम सड़कों पे उतरे हैं, उनकी वजह कौन है? उनकी वजह कौन है? ये यहाँ तक लाने की जिम्मेदार कौन है? आपने डॉक्टरों के लिए मान सम्मान सब कुछ किया है, वो भी हमारे लिए सम्माननीय है, उन्होंने हमारे लिए सबके लिए किया है, लेकिन जरा सोचिए दूर से कि जो इंसेंटिव पे पड़ रहे हैं उसका हाल क्या है। वो भी आप 3000 में किसी को 500, 1500, किसी को 1000, किसी को मिल भी रहा है। वो मनमानी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं वो लोग। उनकी अपनी जिसको मन हुआ जो किया, जिसको मन हुआ ना किया, ये तरीका नहीं है। रूल्स जब बनते हैं, भारत के नागरिक 18 साल में जब देते हैं तो सारे समान होते हैं, 18 साल में वोट देंगे, तो हम सब एक हैं, तो हमारे लिए सारे के लिए एक जैसी बात होनी चाहिए। तो क्या अलग अलग भी है क्या इसमें? अलग अलग नहीं, हर बंदे का काम अपना अपना अलग होता है। मतलब जितने हम काम कर आएगा उतना हमारे इंसेंटिव बने। किसी के 5 होते हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी को 1 होता है, किसी को 0 भी हो जाता है, मान लीजिए। तो इसके लिए आपको कुछ समाधान तो करना होगा। जिसके 0 हुए, काम तो उसने भी किया लॉकडाउन में उसका मापदंड क्या होता है इसका इंसेंटिव देने का? इंसेंटिव देने का यही तो बता रहे, जब हम 12 पॉइंट्स हमारे बनते हैं। पॉइंट्स कैसे बनते हैं? पॉइंट्स जब हम मतलब कि 12 तरह के कामों पे काम हुआ है, सारे पॉइंट गिनवाना, उसमें जब 12 काम हमारे होंगे पूरे तो 3000 रुपए इंसेंटिव बनेगा। काम गिनवा, और जब काम हमारे आधे हो जाएंगे तो आधे पैसे हो जाएंगे। अच्छा, जितना काम करोगे उतना पैसा? हाँ, और उसके बाद प्लस ये कोर इंसेंटिव हमारा हुआ, प्लस जब हम उसके ऊपर जब काम करेंगे, जैसे हमारी 4 डिलीवरी हुई तो 4 डिलीवरी की अलग से आएगी, PPICD हुए उसके अलग आएंगे, सीनियर। तो आप सब कुछ काटे जा रहे हो पॉइंट, तो हमारे पैसे कैसे बनेंगे? मेन कोर इंसेंटिव भी काट रहे हो और कह रहे हो कि जी आप अब काम नहीं हो रहा है लॉकडाउन की वजह से, वो भी प्रॉब्लम है। तो कम से कम जो कोर इंसेंटिव है उसको भी तो ना काटो, और जो कोरोना का एक्स्ट्रा दिया जा रहा है वो भी तो दो। कुछ भी नहीं दिया गया है, बहुत ज्यादा, मतलब कि जिस किसी को मन हुआ दिया, आधे को दिया गया, आधे को नहीं दिया गया। क्या लगता है ये सरकार गरीबों के लिए काम करती है? नहीं करती? नहीं करता, कोई भी नहीं करता सरकार, यानी कि ना मोदी सरकार करते ना केजरीवाल सरकार करते। गरीबों के लिए कोई भी नहीं है, दोनों सरकार में से कोई भी, ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार, कोई नहीं करता, कोई भी काम नहीं करता। हमें इंसेंटिव दिया जाता है, अगर हम बीमार पड़ जाते हैं कोरोना में काम करते करते, तो उसका भी हमें जो 3000 रुपए मिलते हैं वो भी नहीं मिलते, हमें सिर्फ 500 रुपए मिलते हैं। या हम रात दिन, यानी कि कोरोना वायरस में हम रात दिन जब पेशेंटों को देखते रहते हैं। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि जब सरकार हमें इंसेंटिव दे ही रही है तो उनको वेतन देने में क्या लगता है? किसी को 15,000, किसी को 20,000, किसी को 10,000, किसी को 5,000, काम सब बराबर में करते हैं, इंसेंटिव ले ही रहे। कितने घंटे काम करवाते हैं आप? 24 घंटे, जब डिलीवरी जब आ जाए तब हम अपने जब बच्चे कर रहे हैं, जब आ गए जिस पे केस करेंगे, तुम्हें आना पड़ेगा, कोई भी टाइम हो, कोई भी टाइम हो। अभी हम हड़ताल पे, हमारे पास सब भी फोन आते हैं, कह रहे आओ अपना काम करो, और हम किराया लगा लगा के दूसरी जगह पे जाते हैं जो हमारे अंडर एरिया भी नहीं आता, वो हमें पूरी यानी कि पूरा का पूरा एरिया दे देते हैं, 6-6, 7-7 दे देते हैं कि जाओ इनका टेस्ट भी कराना है, उसमें सारा कुछ कराना है।
एएनएम का एएनएम और डॉक्टर्स की फिक्स सैलरी जब है तो वो लोग काम कर रहे हैं, वो छुट्टी करे, पीएफ मिले, फंड मिले, कोई बात नहीं, हमारी कोई छुट्टी नहीं। मेन डिमांड यही कि सैलरी हमारी फिक्स होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जब ये तरीका, आज देखिए इस महामारी के समय, जिस समय लोगों को, उन लोगों को तरस आनी चाहिए, डॉक्टर आप भगवान हो, उस समय आपको मदद करनी चाहिए। जिस समय आपको मदद करने के बाद उस समय आप अपने स्टाफ को बोला नहीं कि इसको जो कोर इंसेंटिव उसको भी बचाया जाए, कम से कम इनकी मूल जो होती है इंसेंटिव वो काटा जा रहा है, वर्क नहीं हो रहा है। तो जो कोर मेन पॉइंट जो हमें करा जाता है काम पे, जो हमारी कोर इंसेंटिव वो भी बचाया जाए। तो किसी को अपनी मनमानी तरीके से बनाया जा रहा है, मोटा मोटी आशा वर्करों के साथ धोखा हो रहा है, कहने मनमानी हो जाता है। वो आगे सरकार सारी आशाओं की कोई देख रेख नहीं है, ना हमारी कोई सुनवाई है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई सारी जो किसकी क्या इंसेंटिव बनी जा रही हम है। पॉजिटिव होकर अगर अपने घर पे बैठ जाते हैं तो हमें उसकी सैलरी भी नहीं है, ना ही कोई पूछता है फोन करके कि आप कैसे हो, कैसे नहीं हो। और हम इतना काम करते हैं, सारा दिन कंटेनमेंट जोन में घूमते रहते हैं, पर डे 30 रुपीज देते हैं। बताओ हमारा 30 रुपए में गुजारा चलेगा आज के टाइट में? और हमें किराया लगाकर भी कंटेनमेंट जोन में जाना पड़ता है, सारा दिन सर्वे करते हैं। सुविधा के लिए कोई साधन भी नहीं दिए जाते, ना कोई सैनिटाइजर है, ना कोई मास्क है, ना कोई ग्लव्स है, हमें कुछ भी नहीं दिया जाता। और कहते हैं कि कंटेनमेंट में काम करो, कि हमें पक्का करो, हमें सरकारी वेतन का दर्जा दो और अपने घर चले जाओ। यानी कि डिस्पेंसरी में जाना भी मना है। अगर हम वहाँ से कंटेनमेंट जोन से आते हैं या हम किसी पॉजिटिव यानी कि पर्सन से मिलके आते हैं तो कहते हैं अपने घर जाओ, यहाँ डिस्पेंसरी में मत आओ, हमें इफेक्टेड करने का, यानी कि हो जाएंगे हम लोग यहाँ पे। अब जाओ अपने घर वालों को इफेक्टेड करो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.